कहानी की शुरुआत होती है इयन नाम के लड़के से, जो एक बैंक में चेक लेकर कुछ पैसे निकालने गया। उसने कैशियर के बताए कागजों पर साइन किए और पैसे लेकर निकल गया। पर उसके जाते ही कैशियर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उसने देखा कि वो चेक तो नकली था और उसमें लिखा था कि वो बैंक लूटने के लिए माफी चाहता है। फिर हम देखते हैं कि इससे कुछ दिन पहले इयन और उसके पिता विसेंटे एक दुकान में कुछ खरीदने गए। विसेंटे अंदर गया और इयन बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। इधर दुकान में विसेंटे ने कुछ शराब की बोतल्स अपनी जैकेट में छुपा ली और इयन को इशारा कर दिया। तभी इयन ने बाहर से ही अपनी जादुई शक्तियों से ऐसा माया जाल बनाया जिससे दुकानदार को चोरी का पता ही नहीं चला। आखिरकार उनका प्लान कामयाब रहा और विसेंटे चुपचाप दुकान से बाहर आ गया। उसने इयन से कहा कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तब तक अपना ध्यान मत भटकने देना। और इयन ने भी माया जाल बनाए रखा। पर अचानक वहाँ कुछ लड़कियां आ गई जिससे इयन का ध्यान भटक गया और उसका ये जादू टूट गया। उसी पल दुकानदार को चोरी का पता चल गया और वो हथौड़ा लेकर विसेंटे के पीछे दौड़ी। फिर उसने इयन को देख लिया तो वो उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही इयन ने उसे पीछे हट जाने को कहा। अब उस औरत ने गुस्से में इयन पर हमला करने की कोशिश की तो इयन ने बचाव में अपनी बंदूक बाहर निकाल ली। पर जब वो रुकी नहीं तो अचानक इयन ने उस पर गोली चला दी। उसी पल वो औरत जमीन पर गिर पड़ी और उसके पेट से खून बहने लगा। इससे पहले कि कोई उन्हें देखता, विसेंटे तुरंत इयन को लेकर गाड़ी में भाग निकला। उनके जाते ही एक पुलिस वाला वहां आया और उसने देखा कि वो औरत सड़क पर लेटकर दर्द में करहा रही थी। मगर सच तो ये था कि उसे गोली लगी ही नहीं थी, बल्कि बंदूक और खून भी इयन का बनाया एक दूसरा माया जाल था। खैर, इसके बावजूद उस औरत ने पुलिस को चोरी के जुर्म में विसेंटे का पीछा करने को कहा और जल्द ही पुलिस उनके पीछे पड़ गई। ये देखकर विसेंटे काफी गुस्से में था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाए। इसलिए उसने इयन से कहा कि जल्दी से गाड़ी का हुलिया बदल दे। इयन ने